हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं बता देती हूँ, मैं रत्ना, मैं यूपीटीटीटी 2026 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि क्या है कि हम सब ना प्रिपरेशन तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ गलतियाँ होती रहती हैं, उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। एक टाइम के बाद वो पता चलती हैं कि हाँ यहाँ पर एक टाइम के बाद क्या है, वो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलती है कि हाँ यहाँ पे ये गलतियाँ हुई, मुझसे मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं 2026 के लिए, तो जो गलतियां मैंने की हैं, जो मैंने अपनी गलतियों को ऑब्जर्व की है, वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो उस पर बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट गलती है, हम इस अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या करते हैं कि बार बार टीचर चेंज करना। क्योंकि इसीलिए मैं कहती हूँ, पहले अगर आप भी कोई बैच ले रहे हैं, कोई ऑनलाइन भी मतलब फ्री में भी यूट्यूब पर है, काफ़ी सब कुछ अवेलेबल है, आप अगर वहाँ से भी पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि हम कभी कभी सही चीज़ नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि मतलब जो बैच लिया है क्या वो सही है। इसलिए हमें जो है कि मतलब एक बार में अच्छे से पहले डेमो उनका देखिए, 2-3 दिन डेमो देख के तब बैच ले। क्योंकि बार बार टीचर बदलने से क्या होता है कि हम रिसोर्सेज कलेक्ट करते रह जाते हैं, मतलब अपनी जो मेन प्रिपरेशन को टाइम ना देकर केवल यहाँ से आज इतना पढ़ लिया, कल वहाँ से पढ़ लिया, ऐसे क्या है, बस ये एक ही टॉपिक पे आप अटके रहोगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपको देखना ही है अल्टरनेटिव, कोई जैसे कोई टॉपिक फंस गया, जैसे मैं ही द कोर्सर का बैच ले रही हूँ, हो सकता है मुझे उनके हर टॉपिक ना समझ में, कोई टॉपिक किसी और का समझ आए तो मैं वहाँ से पढ़ सकती हूँ, वो चीज़ ठीक है। लेकिन डेली आप पूरे सिलेबस के लिए, पूरे हर टॉपिक के लिए अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। ऐसा नहीं करना है आपको। इस गलती को आप करने से बचिए। और जो सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि हम बैच तो ले लेते हैं, बैच ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं कि लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया। माना कि कोई लेक्चर्स 3 घंटे का है, कोई 2 घंटे का है, या फिर 1 घंटे का है। अगर 1 घंटे का भी है, लाइव देख रहे हैं, तो उसमें नोट्स बनाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है उतनी स्पीड से, क्योंकि कुछ चीज़ें छूट जाती। तो मैंने भी रिकॉर्डेड क्लासेस से ही बनाई थी नोट्स। तो अगर नोट्स साथ में बना रहे थे, 1 घंटे की क्लास भी आपको 2 घंटे लग जाता है, अगर नोट्स आप प्रॉपर रेडी कर रहे हैं तो साथ में। कभी कभी ऐसा लगता है कि आज तो 3 घंटे के, जैसे कभी कोई क्लास लंबी हो गई, जैसे आज तो 3 घंटे की क्लास, या फिर हमने 2-3 क्लासेस ले ली, तो लगा कि अरे आज तो बहुत पढ़ाई कर ली, 2-3 घंटे पढ़ लिए। नहीं, एक्चुअल टेस्ट तो आपका तब होगा ना जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, कि आपको कितना समझ आया था, कहाँ पर आप अटक रहे हैं, अभी कौन कौन सा टॉपिक पीछे मतलब रिवीजन करना है, किस चीज़ पे आप अटक रहे हैं। मैं तो इसलिए ये गलती मत करना कि केवल लेक्चर्स देखते रह जाना और नोट्स बनाकर इकट्ठे कर लेना, ये गलती मत करना। साथ ही साथ जैसे आज कोई लेक्चर कंप्लीट हुआ है, तो तुरंत उसके बाद 10 से 20 क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी करिए, ज़रूर प्रैक्टिस करिए। वरना जो पढ़ा है 2 दिन बाद आपको लगेगा कि क्या मैंने पढ़ा था, ये क्लास भी मैंने ली थी। ऐसे मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये है आपकी सेकंड मिस्टेक, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप चाहे वीक में 2 क्लासेस लो, लेकिन प्रैक्टिस उसकी भरपूर करो, एकदम जी जान लगा के प्रैक्टिस भरपूर करो, रिवीजन भरपूर करिए। तब है कि वो दो क्लासेस भी आपकी अच्छे से मतलब तैयार हो जाएंगी, और आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ ये टॉपिक क्लियर है। एक पूरी नोटबुक तैयार कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस ना करना और रिवीजन ना करना, तो कोई फ़ायदा नहीं आपको। फिर से जब नोटबुक उठाएंगे तो आपको वो नया ही लगेगा कि मैंने लिखा था, मैंने कंप्लीट किया है, ये मेरे ही नोट्स हैं, ऐसा फील होगा। तो ये सब चीज़ें मत करना। और थर्ड मिस्टेक क्या है कि बस क्वेश्चन काउंटिंग करना, मतलब कि आज 50 क्वेश्चन कर लिए, कल 100 कर लिए, ऐसे नहीं करना है आपको। क्वेश्चन करिए, 100 करिए, 200 करिए, 50 करिए, जिसको जितना टाइम मिला करिए, काउंटिंग मत करिए, क्वालिटी पे उस पर काम करिए। तो देखो, अभी मैं भी करती हूँ, तो किसी ने मुझसे पूछा भी आपको कितने घंटे लग जाते हैं मतलब ये 50 क्वेश्चन करने में। तो 50 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा घंटे नहीं, वो डिपेंड करता है आपने कौन से क्वेश्चन, मतलब क्वालिटी पे, क्वेश्चन के क्वालिटी पे, तो टाइम उस हिसाब से लगता है।
तो मैं मैं यूथ की पब्लिकेशन की बुक उठाती हूँ, उसमें जिनमें पेन चलाने की ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन, उन्हीं को मैं काउंट करती हूँ कि ये मैंने सॉल्व किए। जो ऐसे हो रहे हैं उनको बस टिक करती हूँ, उनको नहीं काउंट करती हूँ कि ये मैंने सॉल्व भी किए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मतलब एनालिसिस ना करना, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक पर नहीं बढ़ जाना है। पहले देखिए कि वो गलत कहाँ पे हुआ, क्या चीज़ आपको नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर करते रहना है साथ ही साथ। तो इसलिए काउंटिंग पे मत भागिए, क्वेश्चन क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। फोर्थ मिस्टेक क्या है कि रिवीजन नहीं करना। होता क्या है, हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि क्या हुआ कि कोई टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ गए, पीछे का नहीं देखा। फिर यही होता है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन किए, फिर उसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ गए, तो उस पीछे का जो है आप उसको भूलते जा रहे हैं। कल को 15 दिन बाद उठाकर देखेंगे तो फिर लगेगा क्या मैंने ये पढ़ा था। ये मेरे साथ हुआ है वही सब चीज़ें, इसीलिए मैं देखा होगा टारगेट भी शेयर कर रही हूँ तो 3-4 टॉपिक को लेकर चल रही हूँ साथ में, कि वो टच में रहें, चीज़ें ना भूलें, डेली उनका मतलब रिवीजन हो, उनके जो फार्मूलाज हैं वो यहाँ सेट हो जाएं। इसीलिए सर भी बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी बनाए हैं शॉर्ट नोट्स और अभी भी बनाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हैं कि मतलब प्रिपरेशन तो कभी कभी परफेक्ट होती नहीं है, और शॉर्ट नोट्स के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, शॉर्ट नोट बनाना कैसे है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सब चीज़ें। लेकिन अभी बात करेंगे तो वीडियो जो है बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, आपको भी बोरिंग लगेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिस्टेक आपको क्या नहीं करनी उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक आपकी क्या है कि PYQ सॉल्व ना करना, उनको लास्ट के लिए रख देना कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाद में जब एग्ज़ाम होगा उसके 1 महीने पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। नहीं, आप जब क्लास ले रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आप कोशिश करिए कि PYQ सबसे पहले सॉल्व करिए, उसके बाद अदर बुक को फॉलो करिए। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको PYQ को इग्नोर नहीं करना है, उन पे मतलब उनको अच्छे से सॉल्व करना है, जहाँ पर आपका डाउट हो उनको क्लियर करते चलना है, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, साथ में सब कुछ लेकर चलना है। और जो हमारी 6th मिस्टेक है, क्या करते हैं हम लोग कि जो बिगनर्स हैं, खासकर मैं भी रही हूँ कभी, तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत रिसोर्सेज कलेक्ट करने की, मतलब कि आज देखो पहले मैंने घटना चक्र ली थी, वो आज भी रखी है, और फिर उसके बाद मैंने यूथ लिया है। तो ऐसे है कि आपको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं इकट्ठे करने, कम से कम रखिए, और जितने रखिए उनको अच्छे से पढ़िए और उन्हीं पे काम करिए। मतलब जब वो सारी कंप्लीट हो तब नेक्स्ट पे जाइए कि हाँ अब इस बुक की ज़रूरत है, मुझे नए क्वेश्चन चाहिए, ये करना है। लेकिन स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से नहीं कि आज ये 4-5 बुक है ये मंगा लिया और यहाँ से PDF इतनी अच्छा, फिर वो YouTube चला रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे, कोई और प्लेलिस्ट दिख गई वो सॉल्व, अच्छा यहाँ से पढ़ेंगे, ऐसे करते करते बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। और फिर क्या होता है कि हमारा सिलेबस जो है पेंडिंग ही रहता है, क्योंकि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि स्टार्ट कहाँ से करें, और स्टार्ट करें तो किस चीज़ से करें। तो ये गलती मत करना, कम से कम रिसोर्सेज रखना। लास्ट मिस्टेक है 7th, वो है कि मतलब अनरियलिस्टिक अपना टाइम टेबल बना लेना। स्टार्टिंग होते नहीं 10-12 घंटे पढ़ाई करेंगे, नहीं 8-10 घंटे 12 घंटे से पढ़ाई करेंगे तभी हो पाएगा, ऐसा नहीं है। आप मतलब थोड़े टाइम पीरियड का 3 से 4 घंटे का टाइम, जितना आपके पास टाइम है उससे स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। लेकिन स्टार्टिंग में ही 10-12 घंटा का मत बनाइए, क्योंकि आप अगर उस चीज़ को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे फिर आपको लगेगा तो अरे मैं तो कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर प्रिपरेशन नहीं हो रही है मेरी अच्छी, मैं तो इसलिए टारगेट भी जो है अपना छोटा रखिए और टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। मैं भी वही करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि टारगेट जो देती हूँ वो उसी दिन पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन कोशिश पूरी कर रहती है, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। तो ये बस ये है, ये इतनी जो 7 मिस्टेक्स हैं आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना मैं करूँगी, मैं भी सीख रही हूँ आप लोग के साथ। तो और फिर इस वीडियो में लास्ट में मैं बात कर लेती हूँ कि मैं कैसा रहा मेरा 4th डे। कुछ खास तो नहीं रहा, क्योंकि मुझे कहीं काम के लिए जाना पड़ा था, इस वजह से मेरा टाइम उधर ज़्यादा लग गया, इस वजह से कुछ नहीं हुआ। लाइव क्लास भी कल नहीं हुई थी, तो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, प्रैक्टिस की थी मैंने बस, और कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया। तो आज मैंने डे 5 का टारगेट आप लोग के साथ शेयर किया, कोशिश करूँगी पूरा कंप्लीट करूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट सबको।